भारत में महात्मा गांधी और अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली घटनाएं मानी जाती है। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला हाउस में की गई, जबकि कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 को अमेरिका के टेक्सास में ली हार्वी ओसवाल्ड के द्वारा की गई। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को लगभग 22 महीने के बाद फांसी दे दी गई, लेकिन कैनेडी की हत्या के आरोपी ओसवाल्ड को सजा नहीं मिली, क्योंकि घटना के 2 दिनों बाद उसकी किसी और ने हत्या कर दी और जिसने हत्या की उसकी मृत्यु कैंसर से हो गई, लिहाजा मुकदमा नहीं चल सका। इन दोनों ही मामलों में जांच के लिए भारत और अमेरिका में 2 अलग अलग आयोग का गठन किया गया और इन हत्याओं के पीछे के कारणों और प्रेरणाओं को समझने के लिए कई जांच और अनुसंधान भी किए गए, लेकिन आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित है। वही अब इस मुद्दे पर संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक किशोर समृद्धे ने आरटीआई के जरिए नाथूराम गोडसे को आतंकवादी घोषित करने के संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सूचनाएं मांगी है। इसे लेकर बीजीटी मीडिया ने उनसे विस्तृत चर्चा की। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगने वाले किशोर समृद्धे जी का अगला कदम क्या है और वो इस पूरे मसले पर अपने दल की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से क्या चाहते हैं, आइए सीधा उन्हीं से समझते हैं, बताएंगे। देखिए, हमने अपनी पार्टी की ओर से एक केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार में एक आरटीआई लगाई और हमने पूछा कि गांधी के जो हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी नारायण आप्टे, जिनको 15 नवंबर 1949 को फांसी हुई, लेकिन आज तक उनको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया। गंभीर सवाल यह है कि गांधी की जो हत्या हुई है, देश में पूरी दुनिया में 2 बड़ी हत्या हुई है। एक तो अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी की हत्या हुई, जो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे, और दूसरा भारत में एक आज़ादी का आंदोलन चलाने वाले एक बड़े नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। इन दोनों हत्याओं में 2 कमीशन बैठे, अमेरिका में भी 2 कमीशन बैठे, भारत में भी 2 कमीशन बैठे, एक कपूर आयोग बैठा, एक खोसला आयोग बैठा, लेकिन दोनों कमीशन में आज तक पता नहीं लग पाया कि इनकी हत्या का कारण कौन है। जबकि असली बात यह है कि दुनिया का सिरमौर बनने वाला अमेरिका अपने ही देश में अपने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या का पता नहीं लगा पाया। उनका जो ओसवाल्ड था, जो उसका जो हत्यारा, जहाँ पे डाउटफुल रूप से उसको गिरफ्तार किया था, उसको गिरफ्तारी के दूसरे दिन गोली मार दी गई संदिग्ध स्थिति में। तो जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी जनरल ये माना जाता है कि CIA उनको पसंद नहीं करती थी और उनकी हत्या CIA ने करवाई। 2 कमीशन बने अमेरिका में भी, लेकिन पता नहीं लग पाया। भारत में गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन दोनों को फांसी हो गई। भारत की किसी भी सरकार ने, आज़ाद भारत में देश अगर आज़ाद हुआ और कोई गलती हुई थी तो किससे गलती हुई? जो ब्रिटेन का राजा है जिसने इस देश का डिवीज़न किया, लॉर्ड माउंटबेटन जिसने डिवीज़न किया, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री जिसने इस देश का डिवीज़न किया। नाथूराम गोडसे ने टारगेट बनाया महात्मा गांधी को। क्यों बनाया? क्योंकि महात्मा गांधी एक अकेले नेता थे जो ब्रिटेन की उपनिवेश को, जो यहाँ की सत्ता, उसको चुनौती देते थे। और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक मित्र राष्ट्र हैं और महात्मा गांधी शुरू से ही CIA के टारगेट थे। तो CIA ने नाथूराम गोडसे को चुना। उसके लिए पिस्टल कहाँ से आई, एक सवाल है। गांधी की हत्या के लिए पिस्टल कहाँ से आई? और गांधी की हत्या में जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में पिस्टल देने वालों का कोई उल्लेख नहीं है, सहयोग देने वालों का कोई उल्लेख नहीं। इसी बात का पता लगाने के लिए 2 जांच कमीशन बैठे और दोनों जांच कमीशन ने पता नहीं लगा पाया कि गांधी की हत्या के पीछे साजिश में कौन था। कांग्रेस कहती कि RSS ने कराया। हमारा कहना है कि RSS ने CIA के इशारे पर किया, क्योंकि गांधी भी CIA का टारगेट थे और जॉन एफ कैनेडी भी CIA का टारगेट थे। तो इसी बात को लेके मैंने RTI लगाया कि इस देश में जितनी भी हत्याएं हुई है, इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके मारने वाले सारे पंजाब के सिख आतंकवादी हुए, अपना राजीव गांधी की हत्या हुई तो लिट्टे के लोग हुए,
तो मेरा कहना, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारा तो गांधी को गोली मारने वाला राष्ट्रभक्त तो हो नहीं सकता, आतंकवादी होगा। और एक बूढ़े आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को गोली मारने वाला को महिमा मंडित करने वाले लोग जो भी हैं, या इस साजिश में जो भी लोग शामिल हैं, उन सबके खिलाफ भारत सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। तो एक बड़ा दुखद विषय है कि जिस व्यक्ति ने भारत की आज़ादी के लिए पूरा संघर्ष, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उस बुजुर्ग आदमी को आपने उसका भक्त बन के, उसका पाँव छू के आपने गोली मारी। ये शोभा देता है इस देश में। तो मेरा कहना इसी बात के लिए कि दुनिया में भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को होटल ताज पे हमला करने वालों का, अपने संसद भवन में हमला करने वालों का आपने फांसी पे लटका दिया, लेकिन इस देश को आज़ादी दिलाने वाले, भारत को उसका मूल स्वरूप दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को आपने आतंकवादी घोषित नहीं किया। तो मैंने इसी बात को लेके केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक RTI लगाई। मैंने कहा कि भाई इसको कब तक आप आतंकवादी घोषित करेंगे। तो एक बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए जॉन एफ कैनेडी की हत्या शर्मनाक है, और भारत में महात्मा गांधी की हत्या भारत सरकार के लिए शर्मनाक है। 2-2 कमीशन बैठे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, कोई पता नहीं लगा साजिश कौन है। अमेरिका में 2-2 कमीशन बैठे, कोई पता नहीं लगा। तो इस बात का कांग्रेस बड़ी बातें करती है। कांग्रेस ने इतने साल इस देश में गांधी गांधी कह के नाम पता किया, लेकिन कांग्रेस ने इस साजिश में किसी कौन लिप्त है, क्या है, गांधी को मारने के लिए पिस्टल कहाँ से आई, हथियार कहाँ से आए, उसकी व्यूह रचना में कौन कौन शामिल थे, कोई पता नहीं लगा पाई। इतने साल के इतिहास में गांधी की हत्या और उसकी साजिश का पता नहीं लगा पाना कांग्रेस के लिए बड़ा शर्मनाक बात है। महात्मा गांधी की हत्या चूंकि 30 जनवरी 1948 में हुई और जॉन एफ कैनेडी की हत्या 22 नवंबर 1963 में, इतना लंबा पीरियड कैसे आप दोनों को जोड़ के देख रहे हैं, CIA की साजिश को इसमें शामिल कर रहे हैं? देखिए, CIA एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया में अमेरिका का दबदबा कायम करती है, और जो भी लोग उसके बीच में बाधक बनते हैं उसको CIA सीधा ख़त्म करती है। चाहे जो भी रास्ता, इंदिरा जी की भी हत्या CIA ने कराई, राजीव गांधी की भी हत्या CIA ने कराई, महात्मा गांधी शुरू से टारगेट थे CIA के। अमेरिका ने कभी महात्मा गांधी के आंदोलन को, कांग्रेस के आंदोलन को कभी पसंद नहीं किया, इसलिए हमने उसको कहा। जॉन एफ कैनेडी जो थे, जो CIA का जो साम्राज्यवाद है, CIA साम्राज्यवादी व्यवस्था पे काम करती, वो चाहती कि पूरी दुनिया में उसका, अमेरिका का दबदबा कायम रहे। तो जॉन एफ कैनेडी जो थे CIA के पर कतर रहे थे, उसको धन की, जो उसका जो बजट था उसमें कटौती कर रहे थे, इसलिए उसको मारा। महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, CIA के प्रेशर पे भारत का विभाजन हुआ। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया तो CIA और ताकतवर हो गई। तो महात्मा गांधी की जो हत्या साधारण हत्या है, भाई रिवॉल्वर किसने उपलब्ध कराई, पिस्टल किसने उपलब्ध कराई, किसने कराया होगा बताओ। उस समय तो क्या स्थिति थी, पिस्टल कहाँ की बनी थी, क्या थी, भारत सरकार ने जो जांच एजेंसी, उन्हें पता तक नहीं लगा ये किसके नाम पे लाइसेंस था, क्या था, ये आई कैसे। ये जो 2 कमीशनों का आपने जिक्र किया, खोसला और एक कपूर कमीशन का, तो इनमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था क्या उस समय में? आपने तो पढ़ा होगा, चूंकि आप ही जानकारी चाह रहे हैं इससे संबंधित। देखिए, भारत में एक आयोग बना, मुखर्जी आयोग, जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता लगा पा रहा है। अभी तक उस आयोग ने पता लगा पाया कुछ? पता लगा सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ थे, क्या थे, कुछ पता लगा? भारत में कपूर आयोग ने महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में कौन लोग शामिल हैं, कैसे हत्या हुई, क्या हुई, सिर्फ उनको इतना सा पता लगाना है। 10,000 पेज की रिपोर्ट है खोसला आयोग की, और कपूर आयोग की कम से कम होगी 1668, करीब 2-2,500 पेज की रिपोर्ट। तो मेरा कहना, ये जो आयोग है, अगर इसने जांच रिपोर्ट आपको प्रस्तुत कर दी तो सरकार को उसमें मुहर लगा के उस पर एक्शन लेना चाहिए। कपूर आयोग की क्या कमीशन है, खोसला कमीशन की क्या रिपोर्ट है, उसको लेके अपराध कायम करके इंक्वायरी करना चाहिए, जो लोग उसमें शामिल हैं। तो सरकार ने तो उस जो रिपोर्ट है उसको दबाई दिया ना, उसमें जो लोग भी शामिल हैं, सरकार का अपना हित है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय। एक सवाल ये है कि जब किसी भी सरकार ने आज तक आतंकवादी घोषित ही नहीं की, चाहे नारायण आप्टे हो, चाहे नाथूराम गोडसे हो, तो फिर आपने क्यों आतंकवादी घोषित किए जाने के संबंध में जानकारी मांगी है? इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? इसके पीछे आप क्या चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, एक बात बता रहे हैं आपको, 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों के खिलाफ 100 साल का विद्रोह हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबको फांसी दी, झांसी की रानी से लेकर सब लोग। 14,000 से ज़्यादा लोग मार दिए गए, जलियांवाला बाग कांड हुआ। इन तमाम क्रांतिकारियों को सत्ता मिलने के बाद उनके परिजनों का क्या हुआ? कांग्रेस ने सत्ता संभाली, किसी को भेजा लोकसभा, राज्यसभा में?
एक बाबा साहब आम्बेडकर के बेटे को राज्यसभा में भेजा, एक को महात्मा गांधी के पोते को भेजा, भगत सिंह के किसी परिवार को भेजा, सुखदेव राजगुरु के किसी परिवार को भेजा, चंद्रशेखर आज़ाद के किसी परिवार को भेजा। तो देश में जिन लोगों ने देश के लिए लड़ा उनके लिए तो आपने कुछ काम किया नहीं, और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की दलाली की, चापलूसी की, उनको आपने सत्ता में शामिल करके देश को उसी इस पे लाके खड़ा कर दिया, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो। दूसरा हमारा मानना है कि वही तो मैं चाहता हूँ, आपकी पार्टी क्या चाहती है, इससे क्या हासिल करना चाहती है? हम हासिल नहीं करना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के विश्वास से जुड़े मुद्दे। आप सोचो, जब गांधी जी की हत्या हुई होगी सडनली, उस देश का माहौल कैसा हो गया होगा। आप सोचो, जब इंदिरा जी की हत्या हुई तो पूरे देश में सिखों के दंगे हो गए। ये तो बड़ी बात है कि उस दौर में भारत में दंगे नहीं हुए। गांधी जी की हत्या के बाद आप नाथूराम गोडसे कौन थे? ब्राह्मण थे। अगर पूरे देश में दंगे होते, जानते पूरे ब्राह्मणों को मार दिया जाता, पूरे देश में कत्लेआम हो जाता। नारायण आप्टे कौन था, पता करो उसके। तो मेरा कहना ये एक ऐसी चीज़ है कि गांधी की हत्या से इस देश में कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी कि देश में दंगे करवाओ, देश में विघटन करवाओ, देश में अराजकता फैलाओ। गांधी की हत्या के पीछे क्या कोई शांति का तो कोई कारण हो नहीं सकता। दूसरी बात, गांधी को मारने वाला राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। इस देश के लिए कुछ काम गांधी कौन राष्ट्रभक्त बोल रहा है? तो मेरा कहने का मतलब है, पूरे देश में आप देखो, महाराष्ट्र में कई जगह नाथूराम गोडसे के लेके आंदोलन, क्या बोल रहे हैं, उनके मंचन होता है। क्या बोलता हूँ मैं, मराठी में बोलता ना, मैं गोडसे बोलता हूँ। ऐसे कई, जैसे ग्वालियर में भी एक मूर्ति बनाई गई लोगों ने। तो मेरा कहना, नाथूराम गोडसे जिसने एक बुजुर्ग आदमी को, अगर वो जिन्ना को मारता, उसके दिमाग में बड़ा गुस्सा था कि भाई देश का विभाजन किया गांधी ने। तो गांधी जी का जो ट्रांसफ़र ऑफ फ्रीडम है, क्या बोल, ट्रांसफ़र ऑफ पावर, ट्रांसफ़र ऑफ पावर में, उसमें थोड़ी उसका क्यों नहीं मारा भाई? उधम सिंह, जो उधम सिंह है सरदार ने, उसने किसको मारा था? जनरल डायर को, है ना। जलियांवाला बाग कांड के व्यक्ति को कहाँ जाके मारा? ब्रिटेन में, उसके घर में जाके मारा। आपने उधम सिंह का अभी तक दुनिया में कुछ नाम लिया? मेरा बात सुनिए। तो अगर नाथूराम गोडसे सिर्फ गांधी को मारना, जिन्ना को मारना था, आपको क्यों नहीं मारा जिन्ना को? जिन्ना भी तो हस्ताक्षर किया ना, देश का विभाजन हुआ। नेहरू क्यों नहीं मारा आपने? सरकारें जब आतंकवादी घोषित नहीं कर पाई तो आपको ही क्यों पड़ी हुई है? ये भी तो एक सवाल है ना। हमको इसलिए पड़ी है कि जो जनता है उसको सच पता होना चाहिए। अब गलत चीज़ें क्यों परोसते? लोग क्या सच नहीं जानती भारत की? कहाँ जानते हैं सच? कहाँ जानते हैं सच? अभी तुम्हारे एक जज के घर में बहुत सारा पैसा मिला, FIR हुई, वो सोशल मीडिया में देखते हो। आपके यहाँ पे बालाहाट में कितनी सारी हरकतें, आपके घर के आजू बाजू कितने, सच के लिए लड़ना, हक अधिकारों के लिए लड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है साहब। चापलूसी करना बहुत आसान काम है। इस समय देश में चापलूसों की जमात पड़ी हुई है। लोग तो कल अगर सरकार उसको भारत रत्न दे दे, किसको, क्या नाम उसका, गोडसे को और नारायण आप्टे को, तो लोग उसकी फ़ोटो लगा के रखने लगेंगे, गांधी की फ़ोटो उतार देंगे। तो सवाल यह है कि जो सच है, जो देश के लिए जिसने काम किया है, जिसने भी देश के लिए कुछ किया, उसका सम्मान होना चाहिए, चाहे जो। और जिसने देश के साथ दगा किया है, जिसने देश के लड़ने वालों के खिलाफ अन्याय अत्याचार किया, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जैसे भगत सिंह को फांसी हुई, अब भगत सिंह को फांसी में जो एविडेंस थे, जिन जिन लोगों ने गवाही दी, वो आज मज़े कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा सब कुछ है। तो मेरा कहना, ऐसे लोगों को सज़ा देना चाहिए, ऐसे लोगों को देश से निकालना चाहिए। वो देश में मज़े कर रहे हैं। तो ये देश में जो सरकारें हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई गांधी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, गांधी का घर देखो, पोरबंदर में उनका घर देख के आया, उसको स्मारक बना दिया सरकार ने। तो ऐसा नहीं है, जो भी लोग यहाँ से देश के लिए काम किए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, जो भी लोग हैं देश के लिए काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर, ये सब लोग सम्मान के पात्र हैं। लेकिन डिवीज़न का अगर आपको गुस्सा था, तो जो लोग उसके लिए जायज़ लोग थे, उन पे अटैक करो। आपने गांधी को मार के क्यों आप नाम कमाना चाहते हो? आज के दौर में हम बताओ, मोदी को मार के नाम कमाएंगे, शोभा देता है? मोदी को इस देश में एक बहुत बड़ी ताकत है, तीसरी चौथी बार इस देश का प्रधानमंत्री है, शोभा देगा? उसका आलोचना तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके लिए इतना नेगेटिव हो जाओगे, कल आपको पूछेंगे लोग। तो ये सब समझ की बात होती है।